यूजलेस योर फ्रेंड, यूजलेस योर रिलेशनशिप, यूजलेस सोसाइटी। आज के जनरेशन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, ट्रेंडिंग में क्यों चल रही हैं? क्योंकि जैसे अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, कोई बंदा ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में, कोई बंदा अर्निंग कर रहा है, तो उसको लोग, तो जो गरीब लोग होते हैं उससे, क्योंकि वो तुम्हारी ही सोसाइटी से निकल कर ग्रोथ कर रहा है, मनी कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, अपनी लाइफ को बेटर कर रहा है, अपने फेस वगैरह को इम्प्रूव कर रहा है, अपने हेल्थ वगैरह को इम्प्रूव कर रहा है, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ ख़रीद रहा है और तुमसे बेटर लाइफ जी रहा है, तो तुम ही लोग उसको जेलस करते हो, तुम ही लोग उससे जलन रखते हो। और तुम लोग सोचते हो कि मुझे इस तरह नहीं जीना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे 2 वक्त की रोटी जो भगवान दे रहे हैं उसी में सुखी रहना है। तो आज मैं इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। क्योंकि कई लोग बहुत, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसे कई लोग होंगे जो तुमसे जेलस करते होंगे, अंदर ही अंदर उनके अंदर हीन भावना रहती है तुम्हारे प्रति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्योंकि उन लोगों को कभी क्योंकि वो लोग कभी इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं। वो केवल 2 रोटी के चक्कर में 2 रोटी खाकर सुखी रहते हैं। उनके माइंडसेट में कभी ये चीज़ आता ही नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा बड़ा घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने लाइफ में अपने फैमिली को अच्छी तरह से रखना है, अपने होने वाले वाइफ को अच्छी तरह से रखना है, अपने बीवी अपने बच्चों को अच्छी तरह से रखना है, उनको एक हेल्दी फूड खिलाना है। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या दिखाया जा रहा है? उनको इस प्रकार की फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनको पुष्पा जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं कि ये गरीब है, इसे गरीबी में ही जीना चाहिए, इसे अमीर नहीं होना चाहिए। उनको लव दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो छोटा आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, वो किस प्रकार से जो अमीर ख़ानदान की बेटियां होती हैं उनसे प्यार करता है और उनसे शादी कर लेता है, और जो अमीर लड़की होती है वो गरीब के घर में आ जाती है। क्या क्या लेकर? लव लेकर, प्यार लेकर उनसे। तो लोग इसी चीज़ को देखकर, अपने मोबाइल से इसी चीज़ को देखकर, सोशल मीडिया पर इसी चीज़ को देखकर सोच रहे हैं ये वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद वो उनके मन में सुख की भावना आ जाती है कि हाँ, वो बड़े बड़े लोग भी तो इस प्रकार से जी रहे हैं। 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है, उसी में गुजारा कर ले रहे हैं, और झोपड़ी में गुजारा कर ले रहे हैं, साइकिल पर बैठकर गुजारा कर ले रहे हैं। अब यूट्यूब पर जाकर बहुत लोग ये सर्च करेंगे कि 1000 रुपये में किस प्रकार से अपने घर को मैनेज किया जाए, अपने घर के खर्च को मैनेज किया जाए, और उसमें से किस प्रकार से 10 रुपया सेविंग किया जाए महीने में अगर डेली तुम 10-10 रुपया सेविंग करोगे तो डेली अगर तुम 10-10 रुपया सेविंग करोगे तब महीने में जाकर तुम्हारा वो 300 रुपया होगा। तो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं इसी में खुश रहना चाहिए, मुझे बड़ी चीज़ें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें बड़े लोग सोच सकते हैं, हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आज मैं वीडियो बनाने की नहीं सोचता आज से 6 महीने पहले, तो आज मैं क्या वीडियो नहीं बना पाता। लोग सोचते हैं कैमरे के आगे बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, मैं कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये सब बकवास हैं, इससे कुछ होता नहीं है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। तो भाई हमारा तुम्हारा जा ही क्या रहा है? 10 मिनट 15 मिनट जा ही रहा है, उससे ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा है। हम जहाँ 4 साल पहले थे वहीं 4 साल बाद भी हैं। अगर हम वीडियो बनाकर कुछ नहीं उखाड़ पाए, हमारी वीडियो नहीं चली, वायरल नहीं हुई, लेकिन हम कोई स्किल तो सीख सकते हैं उससे। हमारे पास बोलने की स्किल तो आ जाएगी, कैमरे के आगे कॉन्फिडेंस से बोल तो सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कैमरे के आगे बोलना ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना ही एक कला है। इससे ही हम अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है लाइफ में भाई कुछ भी हो सकता है। क्या तुम और हम भविष्य देख रहे हैं? भविष्य कोई नहीं देख रहा है। किसकी लाइफ में कब ग्रोथ हो जाए, कौन किससे ज़्यादा बेटर बन जाए, कौन किससे ज़्यादा अर्निंग करने लगे, इसका कोई किसी को भी पता नहीं है भाई। तो जेलसी की क्यों नहीं रखनी चाहिए तुमको? अगर तुम्हारा दोस्त ग्रोथ कर रहा है तो तुम्हें उसको देखकर खुशी महसूस करनी चाहिए कि मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली है तो मैं भी गाड़ी लूँगा। उसके पास पैसा है, वो मेहनत कर रहा है, वो
लाया है गाड़ी, तुम भी लाओ, या कोई भी मतलब कि कुछ भी ला सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जलन करते हैं, तो जेलसी नहीं रखनी चाहिए किसी से भी। अगर तुम जेलसी रखोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जेलसी रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि इसकी टांग किस प्रकार से खींचा जाए कि ये नीचे गिर जाए, तो तुम उसके पीछे ही चल सकते हो, उससे आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, अगर वो आगे बढ़ा है उसी की तरह देखकर तुम उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो, हो सकता है तुम उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाओ। अगर तुम उससे दोस्ती यारी रखोगे तो आगे हो सकता है आने वाले समय में वो काम दे तुमको। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो सकती है, कुछ पैसा वो भी दे सकता है। और अगर तुम उससे फ्रेंडशिप करे रहोगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगी रात को या दिन को, कहीं भी हो सकता है लाइफ में, एक तिनके से भी काम लगता है तो उससे भी तुम्हारा काम लग सकता है। तो लाइफ में जलन इसीलिए नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी जेलसी नहीं रखनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं भी जेलसी रखता था, क्योंकि भाई मैं जब छोटा था, जब टीनेजर था, तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मैं यंगर एज में गया, अपने 18 प्लस में गया, तब मुझे हर एक चीज़ धीरे धीरे अब मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने सीखा कि लाइफ को किस प्रकार से जिया जाता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी भी जितने मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ के जितने भी लड़के होंगे वो मेरी तरह कैमरे के आगे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 7 महीना अपना दिया है। वो लोग किसी से भी बात करने में डरते हैं। ऐसे छोटे छोटे लड़के हैं, कोई भी चीज़ अगर उनको मांगना होता है वो दुकान पे आके खड़े रहते हैं, वो मांगते भी नहीं हैं। तो भाई ऐसी क्या आफत आती है कि तुम लोगों को बोलने में डर लगता है। कोई भी चीज़ चाहिए तो जाकर मांगो, क्योंकि ये सब लाइफ का पार्ट है भाई। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो और लोग तुम कुछ भी करना चाहते हो तो जाओ करो ना, डर क्यों रहे हो उसके लिए। तुम जो कर रहे हो उसके लिए क्यों डर रहे हो? जो लाइफ का पार्ट है उसमें डरना नहीं चाहिए, और लोग डरते हैं इसी को लेकर। कुछ भी करना होता है तो वो डरते हैं, अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये होगा वो होगा। तो ओवर थिंक क्यों कर रहे हो भाई? जो होगा तो देख लेना ना, कर तो पहले, करने से पहले ही डर रहा है तू। लाइफ में किसी से हीन भावना मत रखो भाई। अगर लाइफ में कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ दो, उसके खुशी में शामिल हो। अगर शामिल नहीं हो सकते तो उसके दुख का कारण मत बनने जाओ, उसे देखकर जेलसी मत करो। लाइफ में तुम भी कुछ उखाड़ो। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर वो दौड़ रहा है तो तुम भी दौड़ो, उससे काटने की कोशिश करो, ना कि सोच रहे हो उसकी टांग कैसे खींचूं। अगर तुम उसकी टांग खींचने की कोशिश करोगे, हो सकता है उसकी टांग ना फंसे और तुम पीछे ही रह जाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी जय हिंद।